सो हेलो मेरे बाल बच्चों, वेलकम बैक टू डिटेल्स। आई होप आप लोग बच्चों के पढ़ाई करोगे। हमने हिस्ट्री की सीरीज में हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ज्योग्राफी की सीरीज और पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 मिनट में विद हमेशा की तरह बोर्ड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड 1 पेज नोट। हिस्ट्री नहीं देखा तो जाके देख लेना बेटा, 3 मिनट में सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं विद क्वेश्चंस एंड नोट्स। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही ज्यादा इजी वे में, एक्सप्लेनिंग वे में तुम्हारा चैप्टर 3 मिनट में क्लियर हुआ है। नहीं देखा तो जाके देख लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा, सुंदर और इजी चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलो स्टार्ट करो। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जिनकी यूटिलिटी प्लस वैल्यू होती है। रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। ओरिजिन के बेस पर बायोटिक, एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। अब रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, बायोटिक और एबायोटिक तुम क्लास 5 6 आई थिंक पढ़ते आ रहे हो, तो तुमको इसके बारे में बता नहीं पाऊंगी मैं उतना, क्योंकि 3 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो नहीं बता पाऊंगी। जो वापस से रिन्यू हो जाए वो रेन्यूएबल, जो वापस से नहीं बन पाए वो नॉन रिन्यूएबल, रिसाइकल हो पाए नॉन रिसाइकल हो पाए, वो सारी चीजें हैं, वो सारी कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी। ओनरशिप के बेसिस पर हुआ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो बाहर से इंपोर्ट होती हो, एक्सपोर्ट होती हो। इंडिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इसलिए रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है बच्चा। लैंड डिग्रेडेशन एक मेजर कॉज होता है, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और ओवरग्रेजिंग। ठीक है, जो ओवरग्रेजिंग हो रही है, जो माइनिंग हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो जगह जगह इंडस्ट्रीज फैल जा रही है, इसकी वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमारे आगे की जनरेशन जो है उसको यूज कर सके। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रोसेस निकाला, उसने एक प्रोजेक्ट निकाला विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये निकला, इसको यूनेस्को ने निकाला ताकि जो है जो हम लोग अपनी रिसोर्सेज हैं, जो भी तुम्हारी अगल बगल है, वो सब एक रिसोर्स है, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तुम्हारी आगे की आने वाली जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब आगे की जो भी तुम्हारी पीढ़ी है। अगर आज तुम वाटर यूज कर रहे हो और अंधाधुंध वाटर यूज कर रहे हो, अगर तुम इसी तरीके से वाटर यूज करोगे तो आज से तुम्हारी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद जो पीढ़ी आने वाली है वो क्या यही इसी तरीके से वाटर को यूज कर पाएगी? खुद से सोच के बताना। जिस तरीके से तुम रिसोर्स की बेनिफिट्स उठा रहे हो, जिस तरीके से तुम्हें रिसोर्सेज मिल रही हैं। अब जैसे बहुत पुराने जमाने में कितनी ज्यादा फ्रेश एयर थी, तुम्हारे दादा परदादा परदादा के परदादा के जमाने में कोई पोल्यूशन नहीं था, फ्रेश एयर थी। लेकिन अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो AQI लेवल भाई 150 200 के पार जा रहा है। तो उसके टाइम और इस टाइम में कितना अंतर है? ठीक है, उस टाइम कितनी फ्रेश एयर थी और आज कितनी फ्रेश एयर है। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि रिसोर्सेज को बेसिकली हम लोग जितना कंजर्व करके रखेंगे उतना हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उसको यूज कर पाएगी, उसके बेनिफिट उठा पाएगी, उसे भी पता चलेगा कि भाई ये चीजें थी, इन चीजों को यूज करना है। ठीक है, दे आर लिटरली प्योर, ताकि वो भी फिर ऐसा ना हो कि कहे कि भाई पानी की तो किल्लत है, पोल्यूशन तो हर जगह है। अब वो तो है ही बेटा, वो तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अपनी तरफ से जो है कोशिश करनी चाहिए, रिसोर्सेज प्लानिंग करनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग कम करना चाहिए। इसके लिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला गया। आज के यूज फ्यूचर को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब जिस तरीके से तुम आज चीजें यूज कर रहे हो वो तुम्हारे फ्यूचर पे इफेक्ट ना पड़े, तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे फ्यूचर पे भारी ना हो, इसलिए निकाला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बेसिकली थोड़ा छोटा सा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर। यहाँ पे एक ही छोटी सी चीज थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको मैंने बता दिया। आज की चीजों को कंजर्व करना अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, ये तुम्हारे चैप्टर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी है। और चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी था, प्यारा था, इन तक रुक गए हो। ये ले लो बोर्ड से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इनका ले लो स्क्रीनशॉट, 1 पेज नोट्स, इनका ले लो स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, इससे पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।